जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य के ध्यान से भागवत का आरंभ कर रहे हैं। देखिए, जो धीमहि शब्द है यह वेद का है। हमारे यहाँ व्याकरण भी दो प्रकार का है, एक लौकिक एक वैदिक। वैदिक शब्दों का व्याकरण अलग होता है और लौकिक शब्दों का व्याकरण अलग होता है। ये धीमहि शब्द वैदिक व्याकरण का है। लौकिक व्याकरण में ध्यायेम बन जाएगा, लेकिन ये धीमहि वेद का शब्द है। और गायत्री मंत्र में आप सुनते होंगे, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वेद का शब्द है। हम परम सत्य के ध्यान से भागवत का आरंभ करते हैं, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। किसी ने पूछा कि सत्य के ध्यान से भागवत का आरंभ क्यों? का देखो, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है। सत्य से ही परमात्मा अभिहित किया जाता है। वस्तुतः परमात्मा सत्य स्वरूप ही है। हम ध्यान करेंगे तो किसी रूप का ही करेंगे, नहीं किसका ध्यान करेंगे? कोई रूप होगा तभी तो ध्यान करेंगे, और वह रूप परमात्मा का सत्य स्वरूप ही है। किसी ने पूछा कि इसके प्रतिपाद्य भगवान श्री कृष्ण हैं, तो आपको तो कृष्णम परम धीमहि, भगवान श्री कृष्ण के ध्यान से भागवत का आरंभ करना चाहिए। तो वेदव्यास जी का तात्पर्य है, यदि हम कृष्णम परम धीमहि लिख दें तो कुछ लोग कहेंगे कि जो कृष्णानुगामी हैं, जो कृष्णानुरागी हैं, जो श्री कृष्ण भक्त हैं, ये भागवत की कथा उन्हीं के लिए है। श्री राम भक्तों के लिए, श्री शिव भक्तों के लिए, शक्ति के उपासकों के लिए भागवत की कथा नहीं है। इसलिए किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, सत्य से प्रतिपादित जो भी देव हैं उनके ध्यान से मैं भागवत का आरंभ कर रहा हूं। और सच कहा जाए तो श्री कृष्ण भी सत्य स्वरूप हैं, श्री राम भी सत्य स्वरूप हैं, श्री शिव भी सत्य स्वरूप हैं, भगवती भी सत्य स्वरूपा हैं। तो सत्य से सबका बोध हो जाता है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। या संसार में जितने भी धर्म हैं, पंथ हैं, उनके द्वारा जो सत्य से प्रतिपादित परमात्मा है, हम उस सत्य से प्रतिपादित परमात्मा के ध्यान से भागवत का आरंभ कर रहे हैं। और रही बात भागवत में सत्य किसे कहा गया, तो कहा भागवत में तो आरंभ मध्य और अंत में भगवान कृष्ण को ही सत्य कहा गया। जब भगवान श्री कृष्ण मां देवकी के गर्भ में आए तो देवताओं ने जो गर्भस्तुति करी उसमें 9 बार भगवान श्री कृष्ण को सत्य कहा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे कन्हैया, आप सत्यव्रत हो, आप त्रिकाल सत्य हो, तो भगवान कृष्ण को ही सत्य स्वरूप कहा गया। तो मानो स्पष्ट भी कर दिया कि हम भगवान श्री कृष्ण के ध्यान से भागवत का आरंभ कर रहे हैं। एक बात और है, प्रतिष्ठा तो सत्य की ही है, और हमारे भारतवासी सत्योपासक ही होते हैं। आपने सुना कि किसी गांव में किसी के घर में झूठ नारायण की कथा हो रही थी? किसी के यहां झूठ नारायण की कथा होती है? किसकी कथा होती है? सत्य नारायण की कथा होती है। इसका मतलब हमारे गांवों में भी सत्य नारायण की ही प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा झूठ नारायण की नहीं है। सत्योपासक होते हैं भारतवासी, इसलिए भारत के गांवों से भी सत्य गया नहीं है महाराज।
आज भी हम सत्य नारायण की कथा सबसे पहले सुनते हैं। यदि कोई बड़ी कथा न सुन सके तो चलो भैया सत्य नारायण की कथा सुन लें। भगवान तो सत्य ही है, सत्य से परमात्मा का ही बोध होता है और सत्य शब्द का प्रयोग किया ही जाता है। आज भी लोग कहते हैं सत्य सनातन धर्म की, सनातन के साथ सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। नारायण के भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य के बिना किसी का काम भी नहीं चलता। एक बात और आप समझ लें, मालिक कितना भी बेईमान हो, दुकान पे नौकर रखना है तो कहता है ईमानदार है कि नहीं। वो चाहे जितनी बेईमानी करे, लेकिन नौकर रखना हो तो ईमानदार ढूंढता है। क्यों? क्योंकि बेईमानों का काम भी बिना ईमानदारी के नहीं चलता। चोर भी चोरी करके आते हैं तो कहते हैं भैया ईमानदारी से बांटना। तुम कौन से ईमानदार हो, तुम तो चोर हो। चोर कहते हैं हम दुनिया के लिए भले चोर हैं लेकिन आपस में बड़े ईमानदार हैं। हम बंटवारा ईमानदारी से करते हैं। ईमानदारी के बिना काम नहीं चलता। बेईमानों का काम भी ईमानदारी के बिना नहीं चलता। नकली नोट भी बाजार में तभी चलता है जब वह असली की तरह दिखे। मतलब प्रतिष्ठा सत्य की ही है, असत्य की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। इसलिए वेदव्यास महाराज सत्यम परम धीमहि, परम सत्य के ध्यान से भागवत का आरंभ कर रहे हैं। बार बार सत्य सत्य सत्य। किसी ने पूछा कि बार बार सत्य को क्यों दोहराया जाता है? हमारे शास्त्र कहते हैं देखो सत्य को इतनी बार दोहराते रहो कि झूठ तुम्हारे जीवन पर हावी न हो पाए। क्योंकि एक झूठ को कई बार कहा जाए तो सच लगने लगता है। हमने घटना सुनी थी, आपने भी सुनी होगी। एक गांव में 3 ठग रहते थे, तीनों भाई थे। कोई गांव से गुजरता उसे ठग लेते। कैसे ठगते? एक बार एक आदमी एक कंधे पर बकरी लिए जा रहा था। तीनों 3 चौराहे पे खड़े हो गए। पहले चौराहे पर मिलने वाले ठग भाई ने कहा भाई साहब एक कुत्ता लिए कहां जा रहे हो? उसने कहा क्या बात करते हो, कुत्ता नहीं है तो बकरी है। दूसरे चौराहे पर दूसरा ठग भाई खड़ा था। उसने कहा भाई साहब एक कुत्ता लिए कहां जा रहे हो? अब उसको पहली बार थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ, एक आदमी गलत हो सकता है, 2 कैसे गलत हो सकते हैं? कहीं ये कुत्ता ही तो नहीं है। बकरी का मुंह देखे फिर कुत्ते का ध्यान करे, कहे नहीं नहीं ये तो बकरी ही है। और जब तीसरे चौराहे पे पहुंचा तो तीसरा ठग भाई खड़ा था। उसने कहा भाई साहब एक कुत्ता लिए कहां जा रहे हो? अब उसे भी कंफर्म हो गया कि एक गलत हो सकते हैं, 2-3 थोड़ी गलत हो सकते हैं। मैं जिसे बकरी समझ के ले जा रहा हूं ये तो कुत्ता ही है। उसने कंधे से नीचे फेंक दिया। कुत्ता ढोने से क्या मतलब? और तीनों ठग पीछे से आए, बकरी लेकर गायब हो गए। बात समझ में आ रही है? एक झूठ को कई बार दोहराया जाए तो सच लगने लगता है। झूठ को इतनी बार इतने तरीके से फैलाओ कि वह सच लगने लगे। तो हमारे शास्त्र और संत कहते हैं देखो भैया अपने सत्य को इतनी बार दोहराते रहो कि झूठ तुम्हारे जीवन में आने ही ना पाए। बार बार दोहराई गई चीज सच लगने लगती है। इसलिए जीवन में बार बार सत्य को दोहराते रहो। इसलिए बार बार कथा भी सुननी चाहिए। सत्य हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए तो हमारे जीवन में झूठ कभी हावी नहीं हो सकता। इसलिए सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य के ध्यान से भागवत का आरंभ कर रहे हैं। वह परमात्मा है कैसे? कहा जन्माद्यस्य यतः यतः अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति। जिससे इस जगत का जन्म होता है, जो जगत का पालन करता है, जो जगत का संहार करता है, उस परमात्मा के ध्यान से हम भागवत का आरंभ करते हैं। कल यह बात विस्तार से बताई गई थी। भगवान ही इस जगत का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। उस परमात्मा को समझा कैसे जाए? कहा अन्वयात इतरतः। इतर का अर्थ होता है व्यतिरेक। अन्वय और उसका इतर माने व्यतिरेक। अन्वय और व्यतिरेक से हमें उस ईश्वर को समझना चाहिए। अन्वय क्या है और व्यतिरेक क्या है? अब ये दोनों शब्द दर्शन के हैं, वेदांत के हैं, ध्यान से समझेंगे। यत् सत्वे तत्सत्ता अन्वयः
और तद्भावे यद अभावः व्यतिरेकः, उसकी सत्ता से इसकी सत्ता है यह अन्वय है, और उसके अभाव में इसका अभाव होता है यह व्यतिरेक है। ईश्वर की सत्ता है इसीलिए जगत की सत्ता है, यह अन्वय है। यदि ईश्वर नहीं होता तो दुनिया भी नहीं होती, यह व्यतिरेक है। कैसे? कहा बिना कारण के कार्य नहीं होता, यह सिद्धांत है। यदि घटादि कार्यम कर्तृजन्यम तच्छित्यंकुरादिकम अपि, न्याय दर्शन का। बिना कारण के कार्य देखा ही नहीं जाता। जैसे यह माइक है, यह टेबल है, यह चौकी है, यह मकान है, तो इस मकान को तो किसी ने बनाया होगा, इस माइक को भी किसी ने बनाया होगा, इस टेबल को भी किसी ने बनाया होगा। बनाने वाला भी दिखाई दे रहा है क्या? बनाने वाला भले न दिखाई दे, लेकिन कार्य है तो इससे सिद्ध होता है कि बनाने वाला भी होगा, क्योंकि बिना बनाने वाले के कोई वस्तु बनती नहीं है, यह सिद्धांत है। बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है। कार्य है तो कारण भी होगा। पंखा है, मकान है, दुकान है, माइक है, लाइट है, तो बनाने वाला सामने अभी भले न दिख रहा हो, लेकिन बिना बनाने वाले के चीज बन नहीं सकती है। कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जा सकता है। उसी प्रकार दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला भी होगा, क्योंकि बिना बनाने वाले के कोई चीज बनती नहीं है। अन्वय किसे कहते हैं? अन्वय का अर्थ है उसकी सत्ता है, कारण की सत्ता है, तभी कार्य की सत्ता है। और व्यतिरेक क्या है? का कारण का अभाव होता तो कार्य का भी अभाव होता। और सरलतम उदाहरण से आप लोग समझे, आप लोगों ने मिट्टी का घड़ा देखा है? मिट्टी का घड़ा तो सबने देखा होगा। मिट्टी का घड़ा बनता किससे है? स्वाभाविक है, मिट्टी से ही बना होगा। अच्छा, मिट्टी की सत्ता है तभी तो घड़े की सत्ता है। यदि मिट्टी ना हो तो आप मिट्टी का घड़ा बना पाएंगे? यही बात यहां समझाई जा रही है। मिट्टी है तभी घड़ा है, यदि मिट्टी न हो तो घड़ा भी नहीं होता। तो घड़े को देखकर आप अनुमान कर सकते हैं ना कि मिट्टी भी है। कार्य है तो कारण भी है, घड़ा है तो मिट्टी भी है, मिट्टी न हो तो घड़ा भी ना हो। इसी प्रकार दुनिया है तो इसका कारण भी है। हम आप कारण नहीं हो सकते क्योंकि हम भी दुनिया में ही हैं। तब इसका कारण कौन है? अच्छा, एक बात और है, हर कार्य के दो कारण होते हैं, निश्चित दो कारण होते हैं। अब इसमें थोड़ी मत भिन्नता है, कहीं कहीं तीन कारण है, समवायी, असमवायी और निमित्त, लेकिन यहां पर दो कारण हैं। हर कार्य के निश्चित दो कारण होते हैं, उपादान और निमित्त कारण। ठीक है? अच्छा, एक बात बताएं, मिट्टी अपने से घड़ा बन जाता है? मिट्टी अपने आप घड़े में परिणत हो जाता है? कोई एक बनाने वाला भी चाहिए। उसको क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं आप लोग, कुंभकार भी कहते हैं, संस्कृत में कुलाल कहते हैं। ठीक है? अब घड़े के बनने में दो कारण हो गए, एक मिट्टी और एक कुम्हार। कुम्हार हो मिट्टी ना हो तो भी घड़ा नहीं बन सकता, और मिट्टी हो कुम्हार ना हो तो भी घड़ा नहीं बन सकता। और दो कारण हो गए कि हर कार्य के, जो मिट्टी है वह उपादान कारण है और जो कुम्हार है वह निमित्त कारण है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने वस्त्र पहना है, कपड़ा, कपड़ा तो कपड़ा बना कैसे? का एक जो इसमें तागे हैं, यह उपादान कारण है। उपादान उसे कहते हैं मटेरियल को, आप समझ गए? जिस मटेरियल से चीज बनती है उसको उपादान कहते हैं, और जो बनाता है, जो बुनकर है, जो बुनने वाला है, वह निमित्त है। तो हर कार्य के दो कारण होते हैं, और कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जाता है। कपड़ा है तो बनाने वाला भी होगा, दोनों चीजें होंगी, मटेरियल भी होगा और बनाने वाला भी होगा। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। तो इस दुनिया का भी कोई कारण होगा, वह दिखाई भले न दे रहा हो। दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला भी कोई है,
और जिसने दुनिया का सृजन किया है, हम उसी परमात्मा के ध्यान से भागवत का आरंभ कर रहे हैं। उसी को हम ईश्वर कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। अभी आगे चर्चा आएगी। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति उच्यते। हम उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं और उसी को भगवान कहते हैं। देखिए, तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों एक ही हैं। लेकिन ब्रह्म माने बीज, ब्रह्म माने बीज, और परमात्मा माने अंकुरण, और भगवान माने वृक्ष। तीनों तो एक ही के रूप हैं, कोई अंतर है क्या? लेकिन जब वह बीज रूप में है तो हम ब्रह्म कहते हैं, वह अंकुरित हो जाए तो उसी को परमात्मा कहते हैं। अंकुरण क्या है? हम सबके हृदय में ईश्वर रहता है भीतर, हर आत्मा के भीतर ईश्वर है। आत्मा का भी जो आत्मा है उसी को परमात्मा कहते हैं। ठीक है? आत्मा के भीतर जो आत्मा रहती है वह परम आत्मा है, उसी को आजकल लोग सुपर सोल कहते हैं। समझ गए? आज की भाषा में सुपर सोल, वह परम आत्मा है। वह अंतर्यामी रूप में सबके भीतर है, ब्रह्म के रूप में, वह नारायण के रूप में है। लेकिन अंतर्यामी रूप में वह व्यापक है, वह विष्णु हो गया। जो व्यापक हो गया वह परमात्मा है। और फिर भगवान का वह श्री राम और कृष्ण के रूप में जब अवतार लेकर के आ जाते हैं तो हम उन्हीं को भगवान कहते हैं। माने वह षड ऐश्वर्य को जब प्रकट करते हैं, षड ऐश्वर्य जिसमें हुआ भगवान है। अब भगवान श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई है। तीनों तत्व तो एक, तीनों में कोई अंतर नहीं है। वह बीज रूप में है तो ब्रह्म है, अंकुरित हो गया तो परमात्मा है, और वृक्ष बन गया, षड ऐश्वर्य प्रकट कर दिया तो वह भगवान है। बीज के रूप में वह नारायण के रूप में है, परमात्मा के रूप में वह विष्णु के रूप में है, और भगवान के रूप में वह श्री राम कृष्ण आदि का अवतार लेकर के आते हैं। वही इस जगत के कारण हैं। तो कौन कारण है? का जैसे घड़े को कुम्हार बनाता है, ऐसे दुनिया को उसी ईश्वर ने बनाया है। ठीक है? तो भगवान हो गए निमित्त कारण। लेकिन एक दूसरा प्रश्न आपके मन में उठा होगा कि जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है, ठीक है, जैसे यह कपड़ा जो है तागे से बनता है, इसे दुनिया किस मटेरियल से बनाई गई? यह प्रश्न उठता होगा आपके मन में। इसका उपादान कारण क्या है? और एक बात कहूं, जब तक आप इंडियन फिलॉसफी नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप भारतीय दर्शन नहीं पढ़ेंगे, तब तक इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिलेगा। तमाम पंथ मजहब वाले कहते हैं हमारे ईश्वर ने दुनिया बनाई, हमारे ईश्वर ने दुनिया बनाई। लेकिन उनसे पूछ दो दुनिया किस चीज से बनाई गई, इसका उत्तर किसी दर्शन में नहीं है। और भागवत के प्रथम श्लोक में ही इस रहस्य को समझाया गया। एक बात और जान लें, भागवत का पहला श्लोक ठीक से समझ में आ जाए तो सनातन धर्म का संपूर्ण सिद्धांत समझ में आ जाएगा। अद्भुत श्लोक है हमारा। तो भगवान तो इसके निमित्त कारण है। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, वैसे भगवान ने दुनिया को बनाया। लेकिन जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है, तो भगवान ने किस मटेरियल से दुनिया को बनाई? तो यहां पर कहते हैं कि भगवान ही निमित्त कारण भी है और भगवान ही उपादान कारण भी है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। अन्वयादि तर्त का एक अर्थ यह भी है कि भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अब आप कहेंगे ये बात समझ में नहीं आई कि बनने वाले भी भगवान हैं और बनाने वाले भी भगवान हैं। दुनिया के रूप में भगवान ने स्वयं को ही बनाया। ये बात कैसे समझे हम? तो इसको भी समझाने के लिए एक ऐसा उदाहरण दिया कि आप तुरंत समझ जाएंगे। आप लोगों ने मकड़ी को देखा है? मकड़ी जो जाला बुनती है, सबने देखा। अच्छा, मकड़ी जाला बुनने के लिए कोई शॉपिंग करने जाती है? कोई दुकानदारी करती है? कहीं कोई खरीदारी करती है क्या? कैसे जाल बनाती है आपको पता है? उसके मुंह के भीतर से ही वो जाल निकलता है। वह अपने लार से ही, राल से ही जाल बनाती है। अच्छा, एक बात और है, जैसे आप ऐसे देख रहे हैं कोई मकड़ी
ऐसे लगता है इसे आकाश में ऐसे ही लटकी हुई है, लेकिन एकदम पतला सा एक तार होगा, वो लटकी रहती है। तार कभी दिख भी जाए थोड़ा मोटा हो, कभी दिखता भी नहीं है, इतना भी झीना और पतला होता है। उसको ऊपर चढ़ना होता है तो जाल पर नहीं चढ़ती, वो जाल को निगलती जाती है, तुरंत वो पूरे को निगल लेती है सख्त से, और आगे जाना हो तो तुरंत पैदा कर देती है। वह निगल भी लेती है, वो पैदा भी कर देती है। बस आप समझ लें यही ईश्वर भी करता है। वह दुनिया उसके भीतर से ही प्रकट होती है और फिर ईश्वर में ही लीन हो जाती है महाराज। वही ईश्वर ही इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। बात समझ में आ गई? जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्य चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् अन्वयात् इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। अर्थेषु माने कार्येषु, अभिज्ञः माने अभितः जानातीति अभिज्ञः। वह परमात्मा इस कार्य का पूर्ण जानकार है। अर्थेषु अभिज्ञः शब्द है, इस कार्य का पूर्ण जानकार है। माने दुनिया बनाने के लिए भगवान को कोई एडवाइजर नहीं रखना पड़ता। अर्थ यही है। एडवाइजर आप समझ गए? आप कोई घर बनाते हैं तो कोई आर्किटेक्ट को ढूंढते हैं ना, कोई नक्शा बनाने वाले को ढूंढते हैं, तो आप सोचते होंगे कि भगवान ने भी कोई रखा है, कोई विज्ञानी रखा है, कोई और सलाहकार रखा है, कोई एडवाइजर रखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं संग सहाय न दूजा। भगवान का और कोई सहायक नहीं है, वो अकेले ही है। और अर्थेषु अभिज्ञः माने इस कार्य के वह पूर्ण जानकार हैं, इसके लिए उन्हें कोई सहायक रखना नहीं पड़ता। और स्वराट का अर्थ होता है स्वेनैव राजते इति स्वराट। देखिए इस श्लोक में ईश्वर के संपूर्ण विज्ञान की विवेचना है, इसलिए जितने मन में आपके प्रश्न होंगे सबका समाधान मिल जाएगा। वह स्वराट का अर्थ है स्वेनैव राजते इति स्वराट। वह स्वयं प्रकाशमान है। जैसे आप किसी अंधेरे में खड़े हो जाएं तो दिखाई देंगे क्या? आपको देखने के लिए टॉर्च जलाना पड़ेगा, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, माचिस, कुछ भी, तब आप प्रकाशित होंगे। लेकिन परमात्मा को प्रकाशित होने के लिए, दिखने के लिए अलग से किसी लाइट प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशमान है, स्वराट है यो। तो किसी ने पूछा कि हमने तो सुना है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, तो दूसरे श्लोक में स्पष्ट करते हैं तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः यत्सूरयः विद्वांसः मुह्यन्ति। जिस वेद के ज्ञान में बड़े बड़े विद्वान भी विमोहित हो जाते हैं, उस वेद के ज्ञान को अपने संकल्प मात्र से जिसने ब्रह्मा को पैदा करके उस वेद के ज्ञान को हृदय माने हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया, हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। देखिए भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा पैदा हुए। एक कमल जो पुष्प है ना, ये अप्राकृत पुष्प है, और दुनिया के जितने फूल हैं सब प्राकृत हैं, लेकिन कमल जो है अप्राकृत है। ये भगवान नारायण के नाभि से ही प्रकट हुआ है महाराज, और उससे ब्रह्मा पैदा हुए। अब पेट से ही बेटा पैदा होता है, यहां तो सीधे पेट से ब्रह्मा पैदा हुए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। और ब्रह्मा को भगवान प्रकट करके उनके हृदय में वेद का ज्ञान प्रदर्शित कर दिए। यह वेद ही नक्शा है, ठीक है। अब वेद में जैसा लिखा था ब्रह्मा ने वैसा सृष्टि को बढ़ा दिया। वज्रधरो पुरंदर, उसमें लिखा है कि इंद्र हैं और इंद्र हाथ में वज्र धारण करते हैं, तो ब्रह्मा जी ने इंद्र बनाया और वज्र बना दिया। तो वेद में जैसा जैसा जो जो वर्णन था ब्रह्मा ने वैसे सृष्टि बढ़ा दी। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा। यह जो त्रिसर्ग है ना, यह अमृषा है। यह जो त्रिसर्ग है, यह जो माया है, यह असत्य नहीं है, यह माया सत्य है। ध्यान से समझेंगे।
त्रिसर्ग का अर्थ होता है जो त्रिगुणात्मिका माया है, सत्व रज और तम। इन सत्व रज तम के बिना सृष्टि नहीं होती। अभी आगे सृष्टि वर्णन में आएगा। सत्व रज तम से ही सृष्टि प्रकट हुई। आगे चल करके पंच महाभूत प्रकट हुए, जल तेज वायु आकाश, ये सब पंच महाभूत। फिर तन्मात्राएं प्रकट हुई, रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि। और फिर उसके बाद उससे फिर विराट सृष्टि की रचना हुई। तो जो त्रिसर्ग है, माने यह जो त्रिगुणात्मिका माया है, जो सत्व रज तम है, यह जो त्रिगुणात्मिका माया है, यह सत्य है। कैसे? यथा तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय। विनिमय कहते हैं, देखिए, व्यत्यय को। अन्यस्मिन अन्याभाव भाषा व्यत्यय, माने एक दूसरे में जो दूसरा भाष होता है उसको व्यत्यय कहते हैं, उसी को विनिमय कहते हैं। तेज में वारी का और वारी में मृद का, मिट्टी का। आप ऐसे समझे, आपने मृग मरीचिका पढ़ा सुना होगा। मृग मरीचिका, जैसे रेगिस्तान में जब सूर्य की किरणें रेत पर चमकती हैं तो मृग को लगता है कि वहां पानी है, लेकिन जब वो भाग कर जाता है तो उसे पता चलता है, ओहो, ये तो सूर्य की किरण चमक रही थी। तेजो वारी, माने तेज में, वारी माने जल का भ्रम हो जाना, और वारी मृदाम, और कभी जल में मिट्टी का भ्रम होना। जैसे आप बरसात में जा रहे हो और उसमें पानी भरा रहता है गड्ढे में, चांदनी रात हो तो आपको लगता है कि सड़क बराबर है। आप गाड़ी चलाते रहे तभी लगे सड़क बराबर है, लेकिन जैसे पास में गए तो पता चला कि जो टायर है, चक्का है, या पैदल चले तो पांव चला जाता है पानी में। तो वारी में मृद का भ्रम होता है। यह विनिमय जो है, यह विनिमय एक दूसरे में होने के कारण ऐसा असत्य प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः यह सत्य है। वारी भी सत्य है, तेज भी सत्य है, और मृद भी सत्य है। यह जो त्रिसर्ग है वह अमृषा, माने वह सत्य है, वह असत्य नहीं है। अब इसको और सरल शब्दों में आप समझना चाहें तो माया को परमात्मा से अलग करके देखेंगे तब वह असत्य प्रतीत होगा, लेकिन माया परमात्मा से अलग नहीं है। कल हमने बताया था, माया भगवान का, ये चित और अचित जो है, प्रकृति और जीव जो है, माया का शरीर है। आप और ऐसे समझे कि जब परमात्मा के अलावा सृष्टि में कुछ है ही नहीं, हर जगह ईश्वर ही अभिव्यक्त हो रहा है, तो यह प्रकृति असत्य कैसे हो सकती है? इसलिए वैष्णव के यहां का जो सिद्धांत है, सर्वम सत्यम विज्ञानम, यह जो विज्ञान है यह सब सत्य है। जीव भी सत्य है, माया भी सत्य है, और ईश्वर भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। स्वेन धाम्ना सदा निरस्तकुहकं। धाम्ना, धाम माने होता है तेज। भगवान अपने तेज से इस सारे कुहक को निरस्त कर देते हैं। अब यहां कुहक का अर्थ है अविद्या माया। जो परमात्मा अपनी कृपा से सारे अविद्या माया को नष्ट कर देते हैं, उस परमात्मा के ध्यान से हम भागवत का आरंभ कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि